आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। मैनी अ टाइम्स हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में और एलसीएम फाइंड करने में। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। सपोज वी हैव अ नंबर 1/5 + 1/6। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वो केस है जिसमें 5 और 6 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है और ना ये दोनों किसी और के टेबल में आते हैं। तो हम दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30। अब क्या मेथड रहता है, हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में 36 टाइम्स आता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस 6 के टेबल में 35 टाइम्स आता है मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर इज 1। 6 1 6 प्लस 5 1 5 अपॉन 30। जस्ट ऐड देम। 6 + 5 इज 11 अपॉन 30। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब अगर सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें जिसमें ऐसा एग्जाम्पल हो 5/4 प्लस 13/4। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी इसका 4 ही होगा और न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ आ जाएंगे 5 + 13 एंड 5 + 13 इज 18। 18/4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2। दोनों 2 की टेबल से कट हो सकते हैं। 2 9 18, 2 2 4। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल इसमें लेते हैं 12/5 माइनस 13/10। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें एक का मल्टीपल दूसरा नंबर है। हम देखते हैं कि 5 की टेबल में 10 आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें प्राइम फैक्टर्स लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू चेक आउट विच वन इज ग्रेटर फ्रॉम बोथ दिस टू। हम जानते हैं कि 5 की टेबल में 10 आता है एंड 10 इज ग्रेटर, सो एलसीएम विल बी 10। नाउ 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर इज 12 माइनस 10 की टेबल में 10 1 टाइम आता है मल्टीप्लाइड बाय 13। 12 2 इज 24 माइनस 13 1 इज 13 अपॉन 10। If we subtract these two numbers, we get 11 upon 10. Now the last example, example 4, इसमें वो कंडीशन होगी जिसमें 9/8 और 1/10। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। 8 की टेबल में 10 नहीं आता, 10 की टेबल में 8 नहीं आता, बट हम जानते हैं कि दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोनों की टेबल्स बोलनी है। दोनों की टेबल में सबसे पहले जो कॉमन नंबर होगा वही इन दोनों का एलसीएम होगा। वी नो दैट 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 is 40 and 10 4 40. So the LCM will be 40. Then again the same process, 8 की टेबल में 45 टाइम्स आता है मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 10 की टेबल में 44 टाइम्स आता है मल्टीप्लाइड बाय 1। Now 5 9 is 45 plus 4 1 4 upon 40. 45 plus 4 is 49 divided by 40. तो आज के इस वीडियो में हमने 4 कैटेगरीज देखी। एलसीएम की 4 कैटेगरीज होती है, इसके अलावा कोई और पैटर्न एलसीएम में नहीं बनता। फर्स्ट एग्जांपल हमने वो देखा जिसमें दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं थे और ना दोनों किसी और के टेबल में आते थे। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ऐसे में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 इज 30। 5 की टेबल में 36 टाइम्स इनटू न्यूमरेटर एज इट इज। 6 की टेबल में 35 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एज इट इज। 6 1 6, 5 1 5, 6 + 5 इज 11/30। सेकेंड केस हम देखते हैं जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी वही होगा और न्यूमरेटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे। ऐड करने पे 18/4 हुआ। दोनों को 2 की टेबल से कट आउट किया, 9/2। थर्ड एग्जाम्पल जो है जिसमें एक का मल्टीपल दूसरा नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर ग्रेटर होगा, वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ हमने इन दोनों का एलसीएम 10 लिया। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है मल्टीप्लाइड बाय 12। 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 13। 12 2 24, 13 1 13, 24 माइनस 13 इज 11। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सबसे थोड़ा टफ है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। 8 और 10 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जब दोनों एक ही टेबल में आ रहे हों, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों के मल्टीपल्स बोलते हैं, दोनों के टेबल्स बोलते हैं।
और चेक ये करते हैं कि दोनों की टेबल में सबसे पहले कॉमन कौन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा इज़ 40 और 10 की टेबल में 40 भी आता है। तो 40 ऐसा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में सबसे पहले आता है और कॉमन मल्टीपल यही है। आफ्टर दैट 8 5 ज़ा इज़ 40, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, देन 10 4 ज़ा 40, 4 यहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर 1 आएगा। 5 9 ज़ा 45, 4 1 ज़ा 4, 45 प्लस 4 इज़ 49 अपॉन 40। तो ये 4 एग्जाम्पल्स थे आज के हमारे वीडियो में। आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। एलसीएम में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, तो आप ये देखें, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।